यहाँ बैठे हुए हैं और सबका प्राण यही पुकार रहा है कि अब तो कोई नहीं है, केवल जगदीश हरे, जगदीश हरे। विगत 2 जुलाई को आया हुआ यह डेथ वारंट मित्रों से डेथ वारंट कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ध्यान देंगे आप, 2 जुलाई को आया हुआ यह जो मेरा मृत्यु का फरमान है, मृत्यु में तो मृत्यु हो जाती है, आत्मा आजाद हो जाती है, लेकिन इससे न जीते बन रहा है, मरते बन रहा है। विरोध करना सीखिए मित्रों, अरे निकलो घरों में कानों से, संघर्ष करो बेईमानों से। अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे किनके जज्बे करते रहेंगे। तौल रहे हैं, मैं कहता हूँ इसके लिए तौल रहे हैं। आपको 25 और 30 दिखाई दे रहा है, मुझको तो 22 और 28 दिखाई दे रहा है। आप गणित नहीं लगाए क्या? 11 महीने का मिल रहा है, साल भर कहाँ है? साल भर का दिखा के 25 और 30 बता रहे हैं, 11 महीने का तो आपको दे रहे हैं। भगवान ने हमको 365 दिन 1 साल में देता है जीने के लिए। तुम कौन होते हुक्म करने के लिए? तुमने हमारे लिए डेथ वारंट जारी किया है। इस सत्ता के नबी को सुनो, अरे उस विशाल समुद्र को आचार्य अगस्त ने आचमन कर लिया था योगी बाबा। वो भी एक शिक्षक थे, मैं सनातन नहीं बताऊंगा। आप थोड़ी दूर पर कालिदास पार कर बैठे हुए हैं, आप चश्मा है, आपके अनेक मीडिया आए हुए हैं, एयरलाइन बैठी हुई है, आपके अनेक एजेंट बैठे हुए हैं, लेकिन आप डरपोक नहीं होगी जी। आप डर रहे हो हमसे और तौल के हमसे सौदा कर रहे हो। विश्वास मानिए, हम तो लीलान करके क्लास में राष्ट्रवाद पढ़ाते हैं, राष्ट्र की महिमा और भारत माता की जय बोलते हैं। क्या भारत माता की जय बोलने वाले को आप किस तरह तोलते हैं? कभी नहीं इस मंच से, कभी इस मंच से संत और सनातन की कभी नहीं आलोचना की गई, न तो की जाएगी। आपके पैसे देने से हम इतने उत्तेजित नहीं हो सकते कि अपनी जड़ों पे घाव करें, लेकिन समझ लीजिए इसी सत्ता रूपी विशाल सागर से अगर वह एक सीढ़ियां मुकाबला कर सकती थी महाराज, तो विशाल चाणक्य साम्राज्य बैठा हुआ है, जो विशाल घमंडी घनानंद को सत्ता से उतार करके एक बालक को सम्राट बना देगी। अरे हम सम्राट बनाना जानते हैं, हर साल हम क्लास में अधिकारी बनाते हैं। आपने मेरी वो जलालत और हालत की योगी बाबा। जिस तरह जंगल में शेर एक निरीह पशु को मार डालता है, रक्त पीने के बाद उसको छोड़ देता है लकड़बग्घों और सियारों के लिए, आपने ठीक वही हालत की है विद्वान साथियों। आपने जिबा किया। उर्दू समझने वाले लोग जानते हो, इससे ज्यादा कष्टदायक शब्द नहीं जिबा करना। उसके बाद लकड़बग्घों के सिर छोड़ दिया, मैंने दोनों के सिर छोड़ दिया हमको कि बची बची हड्डियों कड़कड़ा के खा जाए। इतने बात के ऊपर तुम्हारा मन भरा, अतिशोक्त बोल रहा हूँ, क्या रहूँ भैया? कहाँ से आप हमको वेतन देंगे? वेतन नहीं मान दे नहीं। अरे मैं तो कहता हूँ वेतन या काला इसको वापस करिए, हम नहीं लेंगे, कभी नहीं ले सकते। हम सम्मान के भूखे हैं, हम अपमान स्वीकार नहीं कर सकते। मेरी रगों में राष्ट्रवाद और सम्मान भरता है। मित्रों, एक चीज पर और बात अटकती है। एक बार भगवान हमारे भी संजय जी और प्रभात भाई आ गए हैं और इसका स्वागत अभिनंदन। बहुत दिनों के जो हमारी ऊर्जा कमजोर पड़ाई थी, उस ऊर्जा को जगाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपका आना एक शुभ संकेत है, सदा शिक्षकों के लिए शुभ संकेत है। साथियों, आज आप इस प्रांगण में आए हैं, हमारे एक काल पर आप लोग की उपस्थिति होती है। मैं बहुत ही आपके प्रति बहुत ही धन्यवाद प्रेषित करता हूं। आप अपने खुद के लिए इस गर्मी में आप अलग लखनऊ के अलग जगह हैं। साथियों, आप सब कुछ खत्म हो चुका है, जैसा सरकार ने दिखाया है
आप सबके पन्नों पर, आपके सबके मोबाइल पर आज का वो पन्ना, वो काला पन्ना जो हमारी जिंदगी में काली स्याही के रूप में आ चुका है। अब आपको डिसाइड करना है कि हमको इसको कैसे अपने जीवन में किस तरह से इसको संघर्ष करके इसको मिटाना है। इस काली स्याही को हटा करके कर नीली स्याही के रूप में प्रस्तुत करना है। ये आपको तय करना है कि आपको संघर्ष कैसे करना है। आपको संकल्प लेना है कि हम कोर्ट में कैसे लड़ेंगे। हमको दिखा दे रहा है आपकी शक्ति। ऐसा नहीं है कि हम डिसिप्लिन सिखाते हैं तो डिसिप्लिन में भी रहना जानते हैं और हम उग्रता में भी रहना जानते हैं। हमारी लड़ाई, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमेशा लड़ी है, चाहे वो जेल तक जाना पड़ा उनको, लाठी भी खाए हैं और घोड़े भी दौड़ाए गए और तब जाके प्रारब्धियां हमको मिली हैं। तो मैं ये चाहूंगा आप लोग कमर कस लीजिए, आज से संघर्ष का संकल्प लीजिए। जो न्याय संकल्प आपका एक दिया गया है, थीम दिया गया है, उस संकल्प पे आज आप न्याय के लिए अपने संकल्प ले लीजिए। हम संघर्ष करेंगे और तब तक करेंगे जब तक हमारी जीविका वापस नहीं आ जाती। आप लोग बस धैर्य बनाकर मजबूती से कंधे से कंधा मिला चलिए। हमारे बीच बहुत से जुझारू नेता हैं। हमारे राजमारी भाई 53 दिन का जो कार्यक्रम उन्होंने किया था, एक जज्बा जो उन्होंने कायम किया था, वो जज्बा धीरे धीरे होता किसी कारणवश आप चले गए थे हम लोग के बीच से, लेकिन वो जज्बा आज हमने उसको बनाए रखा था, धीरे धीरे करके उसको अलग जगाए रखा था और आज आप आकर हमको गौरवान्वित किए हैं। हम चाहेंगे अब आगे की कमान भी आप संभालेंगे और हम लोगों को एक नई दिशा दे, संघर्ष के लिए नई दिशा देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात रखा। सीधे हम सुल्तानपुर से राहुल प्रताप सिंह को बुलाना चाहते हैं। आए अपने विचार रखें। राहुल प्रताप सिंह। उधर से भाई को संकेत हो रहा है, दाएं बाएं देख लीजिए, सहयोग चलता रहे, ईंधन पानी चलता रहे। ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं, मातृभूमि का नारा है। इस नारे में, नारे का साथ हर शिक्षक का लगना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय शिक्षक बंधुओं, शिक्षक बहनों, आप लोगों के सामने आज जो समस्या, सबसे बड़ा एक काला कानून आया है, उस काले कानून के रूप में, जिस काले कानून को लेने के बाद संभवतः हमारा मानसिक और सांस्कृतिक दोनों ही पराभव हो जाएगा। जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से भी नीचे एक आंशिक मानदेय के आधार पर, मैनेजमेंट की कृपा पर उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार ने, इसे भारत के इतिहास के स्वर्णिम अध्याय में लिखा जाएगा कि 25-30 वर्षों से पढ़ाने वाला अध्यापक, एक संवैधानिक संस्था से चुना जाने वाला अध्यापक, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की सरकार ने ऐसे शिक्षकों को आंशिक मानदेय पर ला दिया, जबकि किन्हीं पूर्ववर्ती गवर्नमेंट ने उसी तरीके के चुने हुए अध्यापकों को 33 बार रेगुलराइजेशन किया है। मैंने एक पत्र, आपका छोटा सिपाही हूं, आप सबके बीच में मुख्यमंत्री को प्रेषित किया है। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, विषय सदर शिक्षकों के सीमित वेतनमान के संबंध में। महोदय, शिक्षक किसी भी समाज का सबसे आदरणीय वर्ग होता है। शिक्षा का स्तर ही समाज के विकास का, हम सभी को उसी रास्ते पर चलना एकदम उचित होगा और जो धनराशि दिए हैं वो धनराशि भी देना उचित होगा। और उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी कपिल सिब्बल, राकेश त्रिवेदी जी को भी हायर किया जाएगा। लेकिन ये मित्रों, जीवन रेखा की अंतिम लाइन है, इस अदालत की अंतिम लाइन है। 8300 के मुकदमे को क्लोज, 818 को आधार बना करके पूरे, अब कहीं अध्यापकों की परिस्थिति को नया अस्थायी मानदेय के रूप में है। तो इस विमर्श के लिए मेरी व्यक्तिगत टीम जो है वो चाहते हैं कि एक टीम बनाई जाए जो राकेश त्रिवेदी से विधिक परामर्श लेने के पश्चात कोई कार्य करे और यह अविलंब आधी अवसर में हो जाना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ
बात सुनकर एक बात आती है, गुरु गोविंद सिंह 1.25 लाख थे प्रणाम साहब गुरु से ना कहा। चलिए भैया पहले नारा लगा दीजिए। सदा फेंकना, सदा फेंकना, सदा फेंकना, शासनाधीश वापस लो, वापस लो, शासनाधीश वापस लो, वापस लो, ठीक नहीं सम्मान चाहिए, हमारा पूरा सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए, ठीक नहीं सम्मान चाहिए, पूरा वेतन सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए, शासनाधीश वापस लो, वापस लो, वापस लो, सदा फेंकता जिंदाबाद, सदा फेंकता जिंदाबाद, सदा फेंकता जिंदाबाद, आज की तानाशाही ब्यूरोक्रेसी मुर्दाबाद, 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 आज की तानाशाही ब्यूरोक्रेसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ठीक 22 तक शिक्षक जो बैठा हुआ है, इस 22 को के साथ आज बैठक चल रही है, धरना चल रहा है, क्या है? इस धरने का मूल उद्देश्य ये है कि अभी अभी उत्तर प्रदेश की लोक कल्याणकारी सरकार ने 2 तारीख को एक प्रस्ताव पास किया है। हम 25-30 वर्षों से कार्य कर रहे, पूरा वेतन प्राप्त कर रहे तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने के लिए एक प्रस्ताव पास कर दिया है। अब बताइए, जिन शिक्षकों ने 30 साल सेवा की हो और लाख रुपए से अधिक जिनका वेतन रहा हो, उनके लिए 25,000 और 30,000 का आप मानदेय ले आए हैं। ये हम भीख स्वीकार नहीं करेंगे, हम इसका विरोध करते हैं। आज ये कार्यक्रम इसी के लिए आयोजित है। क्या रहेगा आगे? आगे क्या रहेगा? अरे हमें भिक्षा नहीं चाहिए, हम सम्मान से पढ़ाने वाले, सम्मान के भूखे अध्यापक, सम्मान से अपनी जीविका चलाने वाले लोग आपके इस मानदेय रूपी भिक्षा को नहीं ग्रहण करेंगे। आप हमारी मांगों को मानिए। तो पूर्व में 33 बार विनियमितीकरण हुआ है और समायोजन हुआ है, आमेलन हुआ है, उसमें से कोई एक विकल्प चुन के हमको उसी मुख्य धारा में बने रहने दीजिए, अन्यथा ये प्रस्ताव आप अपने पास रखिए। यदि सरकार आपका प्रस्ताव नहीं मानती है तो क्या हो गया? सड़क से लेकर न्यायालय तक न्याय मांगेंगे, फिर जनता के बीच में न्याय मांगेंगे, न्याय तो मिलेगा ही। ईश्वर पर भरोसा है। अगर हम लोगों ने एमएलसी जिताया है तो पहले एमएलसीओं से अब शुरू करेंगे, फिर मुख्यमंत्री जी तक जगाएंगे, और अगर नहीं मानेंगे तो समाज के साथ सड़क पर उतर आएंगे। ये निश्चित है, लेकिन इसको नहीं स्वीकार करेंगे। जी बताएं, क्या खास मांगे हैं आपकी? हमारी मांग ये है कि जो सरकार ने 25,000 मानदेय तय किया है, इसका हम विरोध करते हैं। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में हाफ हो गए हैं, उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होने जा रहे 10 सीटों पर, ये तदर्थ शिक्षक, अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो वहाँ भी इनको हम समाप्त करने का काम करेंगे, और सड़क से लेकर सदन तक हम आंदोलन के रास्ते को चुनेंगे। हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं।